इस वीडियो में हल करने वाले हैं कार्यपत्रक 26 से। तो इसका जो हमने 1 से लेकर के 26 तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल कर लिया है। अगर आपने देखा तो आप देख सकते हैं, आपको लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एक फल विक्रेता 25 रुपये प्रति 100 लीची के दर से लीचियाँ बेच रहा था। यानी कि एक जो दुकानदार है, जो फल विक्रेता है, 25 रुपया में 100 लीची बेच रहा था। 25 रुपये में कितना लीची बेच रहा था? 100। ठीक है। तो देखिए, अब कह रहा है सरिया ने 300 लीचियाँ खरीदी। ठीक है, सरिया ने कितना लीची खरीदी? 300 लीचियाँ खरीदी और दुकानदार को 100 रुपये का नोट दिया। तो दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस लौटाएगा? तो देखिए, 25 रुपया में जो है कितना लीची मिल रहा था? 100 रुपये, सॉरी 100 लीचियाँ मिल रहा था। 25 रुपये में कितना लीची मिला था? 100। ठीक है, तो ये जो 300 लीची खरीदी है, तो यानी कि 25 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 300 लीची का दाम कितना हो जाएगा? तो 25 गुना में 3, तो हो जाएगा 75 रुपया। ठीक है, यानी कि 25 रुपया में 100 लीची खरीदा, तो 300 लीची के लिए हम क्या करेंगे? 3 से गुना दें, 25 दिया 75 रुपया। यानी कि 300 लीची का दाम कितना हो गया? 75 रुपया। और श्रेया के पास कितना रुपया है? 100 रुपये। तो कहता है शेष यानी कि दुकानदार से कितना लौटाएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे 75 रुपया को। देखिए, 100 में से 75 को घटाएंगे तो बचेगा 25 रुपये। इसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है, करतार ने 2 रुपये के प्रति पेंसिल के दर से 8 पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को 20 रुपये का नोट दिया। तो बताइए दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा? तो देखिए, यहाँ पे जो है ना 2 रुपये प्रति पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल का कीमत कितना? 2 रुपये है। ठीक है, तो 8 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सीधे लिखते हैं 8 पेंसिल का मूल्य, या फिर 8 पेंसिल का मूल्य। तो ये हो जाएगा 2 गुना में 8 रुपये, यानी कि 16 रुपये। तो 8 को 2 से गुना करना कितना है? 16 रुपये। और उसने दुकानदार को 20 रुपये दिया। तो हम लोग क्या करेंगे? 20 में से 16 को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितने रुपये वापस करेगा। यानी कि 20 को घटा देंगे 16 से, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4 रुपये। ठीक है, इसके बाद जो है आगे, राहत 100 रुपये लेकर के बाज़ार गई। उसने 12 रुपये प्रति कॉपी की दर से 6 कापियाँ खरीदी। तो बताइए उसके पास कितने रुपये शेष रह गए? यानी कि सीधे सीधे हम लोग करते 12, सॉरी यहाँ पे 6 कॉपी हो जाएगा। 6 कापियों का मूल्य तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 6 को, सॉरी 12 को गुना कर देंगे 6 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 छक्के 72 रुपया। तो अब देखिए यहाँ पे 100 में से क्या करें? 72 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने रुपए शेष बचेगा उसके पास। तो देखिए, यहाँ से 100 में से 72 को घटाएंगे, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? ऊपर लिख करके 100 और 72 को नीचे लिखेंगे और घटा देंगे। तो उसी तरह से घटाएंगे जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था घटाने के लिए। तो देखिए, 0 में से 2 नहीं जाते, बल से पहचान लेंगे। 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और या 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 28 रुपये शेष बच जाएगा। ठीक है, तो घटाने के लिए आपको पीछे बताया किस तरह से घटाया जाता है, वहाँ से आप देख लीजिए, पिछली वीडियो नहीं देखे तो। इसके बाद देखिए यहाँ जो दिया हुआ, आप अपने लिए जूता खरीदने गए। जूते की कीमत 695 रुपये है और आपके पास 500 रुपये के 2 नोट है। तो बताइए दुकानदार जूते की कीमत लेने के बाद आपको कितने रुपए वापस करेगा? तो देखिए, 500 के 2 नोट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कुल रुपए कितना हो जाएगा? कुल रुपए यानी कि 2 को गुना कर देंगे 500 से, तो ये हो जाएगा कितना? 1000 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे? 1000 में से 695 को घटा देंगे। 1000 घटाओ में 695। देखिए, यहाँ से 0 में से 5 नहीं घटेगा तो बल से पैंचा करते चलेंगे। ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 6 गया तो 3, यानी कि 305 रुपये शेष बचेगा। इसके बाद जो है यहाँ दिए आपको
वार्षिक परीक्षा में हिंदी, विज्ञान एवं गणित मिलाकर कुल 240 अंक प्राप्त हुए। हिंदी और विज्ञान कुल मिलाकर 150 अंक प्राप्त हुए, तो बताइए आपको गणित विषय में कितने अंक प्राप्त हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, 250 में से 150 को घटा देंगे। सही, 240 में से 150 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0। 4 में से 5 नहीं घटेगा तो बल से 5 कैंसिल होगा। 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ पे बचेगा 0, यानी कि 90 अंक जो है गणित में प्राप्त हुए। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे यहाँ जो है कार्यपत्रक 27। तो देखिए यहाँ पे जो है ना दिया हुआ है, ठीक है, एक यहाँ पे समझाया हुआ है कि 60 में से 25 घटाएंगे तो 35 बचेगा। जैसे कि यहाँ पे 60 में से 25 को घटा दिया तो कितना बच गया, 35। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पे जो भी आएगा घट करके तो यहाँ पे लिखेंगे। 60 में से 40 घटाएंगे, जो भी आएगा घट करके यहाँ लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से घटा घटा के सभी को लिखते चलना है। चलिए 60 में से 15 घटा दे कितना बचेगा, 45। फिर 60 में से 40 घटाएंगे तो बचेगा 20। देखिए 60 में से 27 घटाएंगे कितना बचेगा, देखिए 60 में से 27 घटाने बच जाएगा आपका 33 बचेगा। इसके बाद 60 में से 45 घटाएंगे तो बचेगा 15। 60 में से 55 घटाने पे बचेगा 5। 60 में से 60 घटाने पे बचेगा 0। फिर से 60 में से 20 घटाने पे बचेगा 40। तो इस तरीके से ये वाला हल हो चुका है। और आगे जो दिया हुआ है अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ कहता है कि यहाँ जो खाली डब्बा है, ठीक है, यानी खाली है, तो इसमें से कितना, इस यहाँ पे कौन सा संख्या है जो कि इसमें से अगर 150 घटा देंगे तो हमें 350 मिलेगा। तो देखिए इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यानी कि कितना आ जाता है, 500। अब देखिए 500 में से अगर 150 को घटा देंगे तो 350 बच जाएगा। फिर से देखिए यहाँ पे कहता है 350 में क्या घटाने पर 300 हमें मिलेगा। तो 350 में से 300 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50, यानी कि 350 में से 50 को घटाने पे 300 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 300 में से जब 125 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए 300 में से 125 घटा दीजिए, जितना भी आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो यानी कि 300 में से 125 को घटा देने पर हमें क्या मिलेगा, 75, यानी कि 175 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 175।